हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मीन्स किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को किसी फॉर्मेट में सेट करना और फिर उसको प्रिंट करना। तो चलिए एग्जांपल्स के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। हमें पता है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, जैसे कोई भी इक्वेशन अगर मैथमेटिक्स में होता है, जैसे 3x + 2y, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैसे ही कोई भी स्ट्रिंग है और उसमें आप कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की हेल्प से आप उसे अच्छे से एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग को सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी इंसर्टिंग ए स्ट्रिंग विद इन स्ट्रिंग। किसी दूसरे स्ट्रिंग में आप एक स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर यू विल फाइंड इंटीजर्स भी आप किसी भी स्ट्रिंग में, या फिर फ्लोट्स भी आप किसी भी स्ट्रिंग में इंसर्ट कर सकते हैं। इंटीजर्स और फ्लोट होते क्या है, इंटीजर्स कोई भी एक, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 ये सारे इंटीजर्स हैं, और फ्लोट आते हैं डेसिमल के फॉर्म में, पॉइंट डेसिमल पॉइंट नंबर, जैसे 2.3 ये फ्लोट है, 4.5 ये फ्लोट है। तो आप कोई भी इंटीजर्स या फिर फ्लोट वैल्यू को भी इंसर्ट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में कर सकते हैं। उसकी मेथड क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं, उसकी मेथड को देखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम। ठीक है, आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया ये नेम किसी का, और ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट्स में हमने स्टोर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल है लास्ट नेम, और हमने उस नेम का जो टाइटल है हमने स्टोर कर दिया। ये भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि वेरिएबल, और वेरिएबल में हमने स्टोर किया स्ट्रिंग क्योंकि डबल कोट्स में इसलिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है और ये जो लास्ट नेम है वो सेपरेट है। ठीक है, और आप चाहते हैं इसको एक साथ प्रिंट करना। आप किसी का नाम तो ऐसे तो नहीं लिखते, जैसे सपोज कीजिए टॉम क्रूज। ठीक है, अब ऊपर नीचे तो ऐसा नहीं लिखेंगे, अब चाहेंगे कि किसी भी एक फॉर्मेट में हो, जैसे टॉम क्रूज। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट हम चाहे प्रिंट कर सकते हैं, बट हमें नेम तो इसी फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो इस फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए हम एक एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं अभी हम देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए किस टूल का यूज़ होता है। तो एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ होता है, उसे एफ फॉर्मेट में बोलते हैं। ठीक है, और देखते हैं कैसे उसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल नेम, हम फुल नेम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और यूज़ करने का तरीका देखें। सबसे ज़्यादा पहले आप ध्यान से यहाँ पे जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसकी जो तरीका है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एफ लिखते हैं हम, और फिर डबल कोट्स देते हैं, जैसे एफ लिखेंगे और फिर डबल कोट्स देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है और उसके अंदर नेम स्टोर है, तो जो वेरिएबल है उसको हम क्या कर लेंगे, करली ब्रेसेस में लिख देंगे। यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा, और फिर स्पेस देके जो भी सेकेंड जो लास्ट नेम है, ठीक है, उसको जो भी वेरिएबल आपने स्टोर किया है उस वेरिएबल को फिर पैरेंथेसिस में, सॉरी करली ब्रेसेस में लिख देंगे, जैसे एफ स्ट्रिंग डबल कोट्स, और जो भी आप वेरिएबल को स्टोर करेंगे वो करली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है। और उसके बाद इस फुल नेम जो वेरिएबल है उसको आप प्रिंट कर देंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले हम कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी सपोज कीजिए मैं अलग से कोई वेरिएबल लेता हूँ, जैसे x = या फिर फर्स्ट नेम ले लेते हैं, एफ नेम = और हमें पता है स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो डबल कोट्स में स्टोर करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट नेम।
ठीक है। अब आप यहाँ पे फुल नेम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो फुल नेम के लिए आप इसको वेरिएबल में स्टोर करें, ठीक है, इक्वल टू दें, और हम क्या करते हैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, तो एफ डबल कोट्स देते हैं उसके बाद, और उसके अंदर करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, और जो वेरिएबल का नेम हमने यूज़ किया है एफ नेम, और फिर एक स्पेस देंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, ये एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया, और फिर इस फुल नेम को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट फुल नेम, ठीक। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं टॉम क्रूज आ चुका है, बट यहाँ पे हमें पता है नेम की जो पहली लेटर होती है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है टाइटल मेथड का यूज़ करते हैं हम किसी भी नेम के किसी भी चीज़ के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए, तो यहाँ पे हम टाइटल मेथड का यूज़ करेंगे, डॉट TITLE टाइटल, पैरेंथेसिस के साथ मेथड, किसी भी मेथड को हम पैरेंथेसिस के साथ यूज करते हैं, और एक्शन परफॉर्म करने के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल मेथड का यूज़ किया। अब यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए पहली लेटर हमारी कैपिटल लेटर में हो चुकी है। आप चाहे तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, हम वो भी यूज़ करके देख सकते हैं, यहाँ पे एफ नेम डॉट टाइटल लास्ट नेम डॉट टाइटल, ठीक है। आप शायद यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, रन करके देखते हैं, देखिए आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे एक बार यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग जगह 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, तो बेटर है आप यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। तो ये हमारा एफ स्ट्रिंग रहा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने भी टाइटल, यहाँ पे भी टाइटल केस यूज़ किया हुआ है, सिर्फ एक बार किसी भी नेम के पहली लेटर को कैपिटल करने के लिए। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और मेथड है जो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फुल नेम, और आपने क्या किया है 2 डबल कोट्स के अंदर 2 करली ब्रेसेस दे दिए हैं, और बाद में कोट्स के बाद आपने डॉट फॉर्मेट का यूज़ किया, क्योंकि एफ स्ट्रिंग को हम फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं, और आप एक दूसरे तरीके से भी फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, डबल कोट्स के अंदर पैरेंथेसिस देंगे, जितनी भी पैरेंथेसिस हमें चाहिए, ठीक है, जिसमें हमें वेरिएबल स्टोर करने होंगे, और डॉट देंगे और फॉर्मेट यूज़ करेंगे, डॉट फॉर्मेट, और उसके साथ पैरेंथेसिस में जो भी पैरामीटर हमें पास करने हैं, जैसे फर्स्ट नेम था हमारा, तो फर्स्ट नेम हमने पास कर दिया कॉमा के साथ लास्ट नेम, और ये फर्स्ट नेम जाएगा इस वाले पैरेंथेसिस में, और ये लास्ट नेम जाएगा इस वाले पैरेंथेसिस में, ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। तो हम कोड करके ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फुल नेम अगर हम देखें, इसको पहले मैं रीड करता हूँ, फिर फुल नेम ऐसे करते हैं, फुल नेम इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद डबल कोट्स देते हैं, उसके बाद एक और पैरेंथेसिस देंगे, फिर एक और पैरेंथेसिस देंगे, ठीक है, उसके बाद डॉट फॉर्मेट यहाँ पे, और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है एफ नेम कॉमा एल नेम हम पास कर देंगे, उसके बाद फुल नेम को हम प्रिंट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या ये प्रोग्राम हमारा रन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया, बट यहाँ पे देख सकते हैं हम जो भी पहली लेटर है वो स्मॉल लेटर में है, तो हमें टाइटल केस में चाहिए, तो टाइटल मेथड हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। टाइटल मेथड यूज़ करने के बाद हम देख सकते हैं हमारा जो भी है पहला लेटर वो कैपिटल हो चुका है। ये दूसरा तरीका है स्ट्रिंग फॉर्मेट। आप कोई भी, अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेलो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एच को अपर केस में कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करें, यहाँ पे देख सकते हैं हेलो टॉम क्रूज, स्पेस करें, यहाँ पे देख सकते हैं हेलो टॉम क्रूज आ चुका है हमारा। तो आप इसी टाइप किसी भी स्ट्रिंग को आप किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं, आप जो चूज करेंगे, ठीक है। अनदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मेथड, ये थोड़ी एडवांस्ड
है वो भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट परसेंट लैंग एस इज फन। ठीक है, इसमें क्या है, उसके बाद हमने यहाँ पे परसेंट का साइन यूज किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रिंट डबल कोट्स है यहाँ पे। ठीक है, डबल कोट्स है, ये है और ये है। किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए हम डबल कोट्स का यूज करते हैं, ये हमें पता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं परसेंट लैंग एस इज फन, तो यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज किया है परसेंट के बाद। ये एक तरीका है यूज करने का, मतलब किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी फॉर्मेट पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करने का ये मेथड है, ऐसे ही यूज करता है। तो आपको ये तरीका याद करना पड़ेगा, अपने माइंड में सेट करना। परसेंट पैरेंथेसिस में लैंग, और ये एस है इसलिए यूज किया क्योंकि हमें स्ट्रिंग को यहाँ पे इंसर्ट करना है, स्ट्रिंग को प्रिंट करना, इसलिए एस को यूज किया। जैसे हम सी लैंग्वेज में जैसे परसेंट एस, परसेंट डी या फिर परसेंट आई स्ट्रिंग के लिए, परसेंट यू अनसाइंड इंट के लिए, ऐसे जो यूज करते हैं सेम यहाँ पे भी एस किया गया स्ट्रिंग के लिए। और यहाँ पे एक वेरिएबल हमने यूज किया, तो वो वेरिएबल पे क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी परसेंट यूज किया गया और करली ब्रेसेस, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हमने एक वेरिएबल दिया लैंग, जो कि हमने यहाँ पे एंटर किया है, और उस वेरिएबल के वैल्यू यहाँ पे पाइथन है। कॉलन के साथ यहाँ पे कॉलन दिया हुआ है, और हमने यहाँ पे लैंग की वैल्यू पाइथन दी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद ये इसको जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे लैंग की जगह पे पाइथन आ जाएगा। चलिए इसको हम कोड पे करके देख लेते हैं, तो फिर अच्छे से हमें समझ में आएगा। इसको मैं मिटा दूं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए हमें पता है डबल कोट्स का यूज करते हैं। ठीक है, हमने डबल कोट यूज किया। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि प्रिंट करना क्या है। हमें प्रिंट करना पाइथन इज अ फन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चाहते हैं पाइथन को किसी वेरिएबल में स्टोर करें, तो क्या करेंगे, ये एक मेथड है परसेंट। ठीक है, आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जैसे लैंग। ठीक है, आप स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं तो एस यूज करेंगे और इज फन। ठीक है, उसके बाद आप कॉमा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे, आप उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे और फिर परसेंट का यूज करेंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, डबल कोट्स, लैंग, और लैंग की वैल्यू क्या होगा, पाइथन। ठीक है, शायद यहाँ पे कॉमा नहीं होगा क्योंकि एरर दे रहा है। ठीक है, अब आप प्रोग्राम यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया, इसको कोई वेरिएबल हमने स्टोर नहीं किया, तो अगर रन करें प्रोग्राम को तो हम देख सकते हैं पाइथन इज फन आना चाहिए। पाइथन इज फन हम देख सकते हैं आ चुका है। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अगर देखिए, अगर इस स्पेस को अगर डिलीट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी गैप खत्म हो जाता है, तो इसलिए आप स्पेस रहने देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम था, आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे परसेंट लैंग एस, इसका मतलब ये एस का मतलब ये स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हैं, और परसेंट के बाद पैरेंथेसिस, उसके अंदर वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं। आपको सिंटेक्स याद करने होंगे, ये तो कंफर्म है, ये प्रैक्टिस के बाद ही होगी। और उसके बाद परसेंट, फिर करली ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल, कॉलन, फिर डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल का जो वैल्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सेम नेक्स्ट भी सेम वही है, बट इसमें हम इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये खुद समझने की कोशिश करेंगे, सेम वही है। अब ये दूसरी वाली आते हैं। ठीक है, पाइथन इज एज सिंपल एज 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 2, तो ये जो नंबर दिया हुआ है 0 1 2, ये जो स्ट्रिंग्स, ये डॉट फॉर्मेट के अंदर जो डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू दिए हुए हैं, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे, ये सेकेंड पोजीशन पे है, ये डिनोट कर रहा है। तो ये 0 पे आएगा ए,
1 पे आएगा B और 2 पे आएगा C। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं 0 1 2। अब सबसे यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 1 0 2। ठीक है, तो ये क्या था 0 1 2। 1 पे तो B है तो फिर 1 पे B आएगा। ठीक है, 0 पे A है और 2 पे C है। अगर आप यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे अगर आप 2 करते हैं तो यहाँ पे आपका 2 पे तो C है, यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था। आप प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। इससे मैं इरेज कर दूँ। ठीक है, आप किसी प्रोग्राम को रन करके अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल, और इसको प्रैक्टिस करते रहें। ये थोड़ी सी टफ है बट प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। बट ये मैंने बहुत एडवांस में बताने की कोशिश की है क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है थोड़ी सी, बस बेसिक ये है हमारा। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ी एडवांस है तो कृपया इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे भी स्ट्रिंग को और डिटेल में देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।